हेलो और वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है कुछ ऐसा बनाने का। हम चेक करेंगे कि क्लोथ सिमुलेशन कैसे काम करता है ब्लेंडर के अंदर। तो हम कुछ शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि जैसा कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कपड़ा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक ये बॉल जो बाउंस कर रही है, इनको बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, ये बहुत सिंपल और शॉर्ट ट्यूटोरियल है, तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी सीन से। मैं कहीं पे साइड पे क्लिक करके ए दबा के सब कुछ डिलीट कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से। शिफ्ट ए दबाता हूँ और सबसे पहले एक क्यूब ऐड करता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा या छोटा जैसा भी आपको पसंद हो। ये क्यूब ऑब्जेक्ट होगा जिसपे हमारा क्लोथ, जो भी हम कपड़ा बनाने वाले हैं, वो इंटरेक्ट करेगा। तो शिफ्ट ए दबाया, फिर से मेश पे गए, प्लेन, यहाँ से मूव टूल यूज़ किया या फिर जी और जेड दबाया कीबोर्ड पे और इसको ऊपर ले आए। राइट, तो ये हमारा जो क्लोथ बनेगा, एस से दबा के मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। वो हम चाहते हैं ये इसके ऊपर गिरे, क्योंकि हम बहुत बेसिक क्लोथ सिमुलेशन शुरू में बना रहे हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को अगर क्लोथ सिम में बनाए तो कैसा बनता है। राइट साइड में फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पर क्लिक करा क्लोथ ऑप्शन को। तो आप देखेंगे अगर मैं स्पेस बार दबाऊँ तो ये फिजिक्स फॉलो कर रहा है, बट अभी कुछ हुआ नहीं इस सीन पे, ये नीचे गिर गया। तो अगर एनिमेशन पैनल पे मैं यहाँ पे बैक का बटन दबाऊँ तो ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। तो बेसिकली ये फॉलो तो कर रहा है इसको, बट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्यूब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोलिजन एनेबल कर देंगे। राइट, तो एक पे क्लोथ, नीचे वाले पे कोलिजन। अब क्या होगा देखते, स्पेस बार दबाते तो ये कोलाइड करेगा, बट ये क्लोथ की तरह इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मेटल का पीस या कुछ सॉलिड चीज़ आके गिर गई, वुड कुछ भी। उसका रीज़न है क्लोथ सिमुलेशन तो काम कर रहा है, बट इसके पास डिटेल्स कम है। तो हम टैब दबा के एडिट मोड पे जाते हैं, राइट क्लिक करके सब डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये शेप डिवाइड हो गई। ऐसे ही मैं इसको एक और बार सब डिवाइड करता हूँ तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेक्शन आ गए। राइट, टैब दबाया, अब देखते क्या होता है। स्टार्टिंग पोजिशन पे गए, एनिमेशन में स्पेस बार। इस बार थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया, आप अगर देख रहे हो, जैसे कि मैट में या किसी और चीज़ में आता है। उसका रीज़न है अगेन, यहाँ पे डिटेल्स कम है, हमें और ज़्यादा सब डिवाइड करना है। तो टैब दबाया, बहुत ज़्यादा सब डिवाइड नहीं करेंगे, एक लिमिट के बाद में एक मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, वो मैं बताता हूँ आपको कौन सा होगा। राइट क्लिक सब डिवाइड, इतना बहुत है आई थिंक ये। अगर मैं सेक्शंस देखूँ तो मे बी 10। अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके बेंड हो गया इस शेप के चारों तरफ। ये ठीक है, लो पॉली पिक्सल थोड़ा सा ऐसा क्लोथ लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके ऑटो शेड स्मूथ करूँ तो दिखेगा वैसे ही, बट थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा। राइट, इसको अब हमें इसकी डिटेल्स थोड़ी सी अच्छी करनी है, तो हम मॉडिफायर पैनल पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर, सब डिविजन सरफेस, और दोनों को 1 1 पे सेट कर देंगे अभी के लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं, आपके कंप्यूटर पे उतना लोड पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर रेंडर बना रहे हैं, कुछ सीन बना रहे हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं और उसको रेंडरिंग पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम सिंपल अभी हम टेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो ऐसे ही रखते हैं। स्पेस बार, अब आप देखिए पहले से बेहतर लग रहा है। राइट, ऐसे ही ये तो हो गया शेप के लिए। ऐसे ही हम इसमें मटेरियल्स ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ ऊपर से रेंडर प्रीव्यू मोड पे जाता हूँ, न्यू मटेरियल, हम कुछ भी मटेरियल हो सकता है डार्क कलर का, ऐसा कुछ। आप चाहें तो इसको रफनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सिमिलरली नीचे के ऑब्जेक्ट के लिए भी कुछ मटेरियल बनाया। ओके, इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दिया और इसको मेटालिक बना देते हैं। राइट, तो ये शाइनी से लगेगा। अगर मेटालिक बना ही रहे तो ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं इसकी थोड़ी सी, ऐसा लगेगा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ऐसे ही आप टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मटेरियल्स वगैरह इस पर ऐड करके देखिए। और उसके बाद अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो ये फॉलो करेगा आपका एनिमेशन जो आपने क्रिएट किया है। राइट, एक क्लोथ जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर है। अब इसका आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर एक चेयर सोफ़ा कुछ बनाएं और उसके ऊपर इसको गिरता हुआ दिखाएं, या फिर बिकॉज ये रियलिस्टिक है, ये फिजिक्स सिमुलेशन, फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करी हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है ब्लेंडर के अंदर। अभी मैं एक चीज़ और जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कि मैं शिफ्ट ए करके एक प्लेन ऐड करता हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये तो था हमने एक प्लेन पे ऐड किया, राइट, क्लोथ सिमुलेशन की, गिर रहा है इसके ऊपर और ये इंटरेक्ट कर रहा है। क्या होगा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे ऐड करूं? शिफ्ट ए दबाकर मैं जाता हूं यूवी स्फेयर, इसको लाता हूं साइड पे, एक मटेरियल ऐड कर देता हूं ताकि मुझे देखने में आसानी हो। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ। ओके, ये यूवी स्फेयर आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये ग्राउंड का कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
राइट। तो जैसे कि हमें यूवी स्फीयर दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, इस पे ग्राउंड वाले प्लेन पे क्लिक किया, मॉडिफायर पे गए फिजिक्स, कोलिजन एनेबल किया वरना ये इसके अंदर से निकल जाएगा। स्फीयर पे गए, क्लोथ ऐड करा। अब आप देखिए कैसे इंटरेक्ट करता है। जो पीछे वाला क्लोथ है वो तो अपना क्यूब पे गिरेगा, बट ये आगे वाला जो है ये थोड़ा सा गिर के ऐसे डिफॉर्म हो गया, राइट। अगर मैं पीछे जाऊँ एनिमेशन पे तो ये ऐसे नीचे गिर रहा था और ऐसे करके बेंड हो गया, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट पे क्लोथ सिमुलेशन लगाया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम पे आती हैं, जैसे इसका वेट, वर्टेक्स मास जो है ये इसका वजन डिसाइड करता है। तो 0.3 kg था, अगर मैं इसको 3 किलो कर दूँ, 10 गुना बढ़ा दूँ, तो क्या होता है, ये गिरेगा और देख रहे हैं पूरी शेप डिफॉर्म हो गई। करेक्ट, क्योंकि उसके वर्टेक्स जो हैं, जितने उस पर पॉइंट्स हैं, उन सब का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। और मैं अंडू दबाता हूँ, कंट्रोल जेड, तो 0.3 kg। तो इसको मैं अभी जैसे 2 kg ही या 3 kg ऐसा कुछ रखता हूँ। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनल स्प्रिंग्स। तो अभी हम देख रहे थे पहले ये क्रैश हो रहा था, अगर मैं इंटरनल स्प्रिंग एनेबल कर दूं तो ये क्रैश नहीं होगा, एक बॉल की तरह बाउंस कर रहा है, आप देख रहे हैं, और रोटेट भी कर रहा है। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा हाइट पे ले जाता हूँ इसको तो इसकी एनिमेशन ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। स्पेस बार दबाया और ये राइट एक बॉल की तरह सिमुलेट हो रहा है। अभी मैंने इसको शेड स्मूथ नहीं करा है ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली एनिमेशन में हो क्या रहा है, ये डिफॉर्मेशन कैसे हो रही है, अंदर इसके फिजिक्स कैसे प्ले कर रही है, राइट। ये एक ऑप्शन था जिसका नाम था इंटरनल स्प्रिंग्स, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। अब हम अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है, बेसिकली बॉल के अंदर, जैसा कि हम टायर में हवा भरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही बॉल के अंदर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो उससे क्या होगा, अगर ये क्लोज्ड शेप है जैसे कि एक स्फीयर है, तो वो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ेगा और कुछ चेंजेस आएंगे इंटरनल स्प्रिंग के कंपैरिजन में। अब ये देखिए, प्रेशर वाली बॉल जब गिर रही है तो ये इंटरनल स्प्रिंग वाली बॉल से थोड़ा अलग इंटरेक्ट करती है, बॉल के अंदर प्रेशर है। स्प्रिंग वाले में क्या हो रहा था कि वो उसका हर एक पॉइंट स्प्रिंग की तरह ऐड कर रहा था। प्रेशर में क्या हो रहा है कि वो ऐसा ऐड कर रहा है जैसे उसके अंदर कुछ लोड हो, लिक्विड भरा हो, पानी भरा हो, राइट। तो ये बाउंस भी कर रहा है और अपनी शेप मेंटेन कर रहा है जितना कर सकता है, नीचे की तरफ से कम कर रहा है, ऊपर की तरफ से ज़्यादा कर रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये क्लोथ सिमुलेशन, ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था, इसमें बेसिकली मैं यही सब चीज़ें कवर करना चाहता था। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक सीन रेंडर कर सकते हैं, एक रूम का, ड्राइंग रूम, ऐसा कुछ चेयर्स के ऊपर कपड़े गिराते हुए दिखा सकते हैं, राइट। और ये सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन का और चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ आप सब ये ट्राई करें, कुछ डाउट्स हो तो मुझसे पूछें, मैं आपको एक दो रेंडर इसके दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के साथ आऊँगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।